हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दोपहर के इस समय मैं नम्र होकर आपके पवित्र चरणों में आता हूं। पिता, आज का आधा दिन बीत चुका है और मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज सुबह से अब तक संभाला। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, चलने की शक्ति दी, काम करने का अवसर दिया और हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद और जो कठिनाइयां आई उनमें मुझे संभालने के लिए भी धन्यवाद। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर मैं अपने मन की सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं। सुबह से मेरे मन में जो बातें चल रही हैं, जो परेशानियां मुझे अंदर से दुखी कर रही हैं, जो सवाल मेरे मन में हैं और जिन बातों का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे चिंता में डूबे रहने के बजाय सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। मुझे घबराहट के बजाय शांति दीजिए और निराशा के बजाय नई आशा दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज सुबह से मेरे काम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुए हैं, तो मुझे निराश होकर बाकी दिन खराब करने से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि दिन का आधा हिस्सा बीत जाने का मतलब यह नहीं कि बाकी समय भी व्यर्थ चला जाए। मुझे दोपहर से फिर एक नई शुरुआत करने की शक्ति दीजिए। जो काम बाकी है उन्हें पूरा करने का उत्साह दीजिए और जो काम आज नहीं हो सकते उनके लिए कल की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को शांत कीजिए। कई बार छोटी सी बात भी मेरे मन में बड़ी चिंता बन जाती है। किसी के शब्द बार बार याद आते हैं, किसी समस्या का डर मन में बना रहता है और भविष्य की चिंता मुझे वर्तमान से दूर कर देती है। पिता, मुझे वर्तमान में रहने और आज की जिम्मेदारी पूरी करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य की देखभाल कीजिए। जो घर पर है उन्हें शांति दीजिए और जो काम या यात्रा के कारण बाहर है उन्हें सुरक्षित रखिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को संभालिए, उनकी पढ़ाई में मन लगाइए, उन्हें अच्छे मित्र दीजिए, गलत संगति से बचाइए, उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करने की समझ दीजिए, उन्हें नशे और दूसरी हानिकारक आदतों से दूर रखिए। जब उनके सामने कोई गलत चुनाव आए तो सही निर्णय लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कोई पढ़ाई को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर, कोई स्वास्थ्य को लेकर और कोई बच्चों की संगति को लेकर। उन्हें घबराने के बजाय अपने बच्चों से प्रेम पूर्वक बात करने और सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज काम पर हैं उनके काम को आशीष दीजिए। चाहे वे मजदूरी कर रहे हों, दुकान चला रहे हों, कार्यालय में काम कर रहे हों, खेत में काम कर रहे हो, वाहन चला रहे हो या अपना व्यवसाय कर रहे हो, उन्हें ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। उनके काम में सावधानी दीजिए और उन्हें अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में है उसके लिए सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि वह लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहा है और बार बार निराश हुआ है तो उसे हार मानने से बचाए। उसे अपनी योग्यता सुधारने, आवेदन करने, तैयारी करने और सही लोगों से संपर्क करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को एकाग्रता दीजिए। उनके पढ़ने का समय व्यर्थ न जाए। उन्हें कठिन विषयों को समझने की क्षमता दीजिए। परीक्षा की तैयारी में निरंतरता दीजिए। जो परीक्षा दे चुके हैं उन्हें परिणाम की चिंता में टूटने से बचाए और आगे की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें अपने ग्राहकों की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए। उन्हें झूठ और धोखे से बचाइए। उनके काम में ईमानदारी बनी रहे। वे अनावश्यक कर्ज लेने और गलत निवेश करने से बचें। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों में आर्थिक परेशानी है उन्हें संभालिए। किसी के घर का किराया बाकी है, किसी का बिजली का बिल बाकी है, किसी को बच्चों की फीस की चिंता है, किसी को इलाज के पैसे की चिंता है और कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। पिता, उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति कर्ज में है उसे अपनी आर्थिक स्थिति को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्चों को रोकने का अनुशासन दीजिए। अपनी आय बढ़ाने के ईमानदार रास्ते खोजने की समझ दीजिए। उसे ऐसे लोगों से बचाइए जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे और कर्ज में डाल दें।
हे प्रभु यीशु, आज दोपहर उन बीमार लोगों को याद करता हूं जो घर पर हैं या अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। उनके शरीर को संभालिए, उनके परिवारों को धैर्य दीजिए, उन्हें योग्य डॉक्टर, उचित जांच और सही उपचार मिले। जो व्यक्ति बीमारी के कारण डर गया है, उसे मन की शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अंदर से बहुत दुखी हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन दिल में बहुत दर्द हो सकता है। कोई अपने रिश्ते के कारण दुखी है, कोई आर्थिक परेशानी के कारण, कोई अकेलेपन के कारण और कोई किसी प्रिय व्यक्ति को खोने के कारण। पिता, उन्हें अकेले सब कुछ सहने के बजाय भरोसेमंद लोगों से बात करने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में भी शांति का काम कीजिए। यदि कोई पुरानी बात मुझे आज भी परेशान करती है, तो मुझे उससे सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। मुझे बार बार उसी दर्द में लौटते रहने से बचाए। पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाए। किसी और की सफलता देखकर मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। मुझे समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और हर व्यक्ति की गति भी अलग होती है। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर मेहनत करने की इच्छा बढ़ाए। मैं केवल प्रार्थना करके बैठा न रहूं, बल्कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उसे ईमानदारी से निभाऊं। जहां पढ़ाई करनी है वहां पढूं, जहां काम करना है वहां काम करूं, जहां गलती सुधारनी है वहां सुधारूं और जहां मदद मांगनी है वहां नम्रता से मदद मांगूं। पिता परमेश्वर, आज के बचे हुए समय का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। मुझे मोबाइल और बेकार की चीजों में अपना समय नष्ट करने से बचाइए। मुझे अपनी प्राथमिकताएं पहचानने की समझ दीजिए। जो सबसे जरूरी काम है उसे पहले पूरा करने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे घर में शांति बनाए रखिए। यदि परिवार में कोई मतभेद है तो उसे बढ़ने से रोकिए। हमें एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। गुस्से में कठोर शब्द बोलने से बचाइए। हमें यह समझ दीजिए कि रिश्ते जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्तों को बचाना है। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। उनके काम, स्वास्थ्य और मन को संभालिए। यदि वे किसी तनाव में हैं तो उन्हें शांति दीजिए। हम दोनों को एक दूसरे की परेशानियों को समझने और एक दूसरे का सहारा बनने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल कीजिए। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बुद्धि हमें दीजिए। यदि उन्हें किसी डॉक्टर या उपचार की जरूरत है तो समय पर उचित सहायता मिले। हमें उनके साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करने का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज यात्रा कर रहे हैं उनके साथ रहिए। वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए। तेज गति और लापरवाही से बचाइए। उन्हें सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचने दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग धूप में मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समझ दीजिए। उन्हें पर्याप्त पानी पीने, आराम करने और जरूरत पड़ने पर विश्राम लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके पास दोपहर का भोजन भी पर्याप्त नहीं है। जिन परिवारों में भोजन की कमी है उन्हें सहायता मिले, और यदि हमारे पास किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर आए तो हम अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर सकें। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने पास जो है उसकी कद्र करना सिखाए। मैं केवल उस चीज के पीछे भागता न रहूं जो मेरे पास नहीं है। मुझे धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। मेरे पास परिवार है, जीवन है, काम करने का अवसर है, सीखने का अवसर है। इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करूं। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है तो मुझे निराश न होने दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता। कभी कभी मुझे अपनी योजना बदलनी होती है, कभी नई चीज सीखनी होती है और कभी नए रास्ते की तलाश करनी होती है। हे प्रभु यीशु, मुझे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। हर चमकती चीज को अवसर समझने से बचाए। धोखे, लालच और जल्दी अमीर बनाने वाले झूठे वादों से बचाए। पिता परमेश्वर, जो युवा आज अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। उन्हें कौशल सीखने, मेहनत करने और धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। वे गलत रास्तों पर जाकर जल्दी सफलता पाने की कोशिश ना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों और युवाओं को नशे और गलत संगति से बचाइए। यदि कोई पहले से ऐसी समस्या में फंसा है तो उसे अपनी स्थिति स्वीकार करने, परिवार से बात करने और योग्य सहायता लेने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी बुरी आदत से बाहर निकलना चाहते हैं।
उन्हें एक दिन में सब कुछ बदलने के दबाव से बचाए। उन्हें आज का एक सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे अच्छी आदतें बनाने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे मन से निराशा को दूर कीजिए। यदि सुबह कुछ गलत हुआ है तो उसे पूरे दिन पर हावी न होने दीजिए। मुझे फिर से उठकर काम शुरू करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस दीजिए। मैं हमेशा दूसरों को दोष न दूं। जहां मेरी गलती है वहां उसे पहचानूं। जहां मुझे सुधार करना है वहां सुधार करूं। हे प्रभु यीशु, मुझे गुस्से पर नियंत्रण रखने की शक्ति दीजिए। जब कोई मेरी बात न माने तो मैं तुरंत क्रोधित न हूं। पहले सोचूं, फिर बोलूं। मेरे शब्द किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचाएं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर नम्रता बनाए रखिए। यदि मुझे सफलता मिले तो मैं घमंड न करूं। यदि लोग मेरी तारीफ करें तो मैं अपनी जिम्मेदारी न भूलूं। यदि लोग मेरी आलोचना करें तो मैं हर बात से टूटूं नहीं, बल्कि जो सही है उसे सीखूं। हे प्रभु यीशु, आज मेरे काम में ईमानदारी बनाए रखिए। मैं किसी के साथ धोखा न करूं, किसी का हक न मारूं, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश न करूं। मुझे मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग घर बनाने, घर खरीदने या नया व्यवसाय शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सही योजना दीजिए। वे अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक बोझ न लें। उन्हें खर्च और आय का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज उन लोगों को संभालिए जिनका रिश्ता टूट गया है। उन्हें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें अपने दुख को समझने और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। किसी दबाव या जल्दबाजी में निर्णय न हो। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास पढ़ने की सुविधा कम है। उन्हें आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और सहायता मिले। उनके हालात उनके भविष्य को पूरी तरह तय न करें। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहकर कमाई कर रहा है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे अपने परिवार की याद आती है तो उसे संभालिए। उसके परिवार को भी उसकी मेहनत की कदर करने का हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर के अंदर प्रेम और समझ बढ़ाइए। हम एक दूसरे की कमियों पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को भी देखें। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपनी सारी चिंता आपको सौंपता हूं, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी भागने की अनुमति न दो। मुझे सही निर्णय लेने, मेहनत करने और धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो मुझे जल्दबाजी से बचाइए। जानकारी जुटाने, सही व्यक्ति से सलाह लेने और उसके बाद निर्णय करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में शांति के साथ साथ अनुशासन भी दीजिए। मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करूं, समय पर उठूं, समय पर काम करूं, स्वस्थ भोजन करूं, पर्याप्त आराम करूं और अपने परिवार को समय दूं। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे अंदर नई ऊर्जा भरिए। थकान के बावजूद जो जरूरी काम बाकी है उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। लेकिन यदि शरीर को सच में आराम की जरूरत है तो उसे समझने की बुद्धि भी दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, उन्हें अकेला महसूस न होने दीजिए। उन्हें सही लोगों का सहयोग मिले, उन्हें सही जानकारी मिले, उन्हें सही समय पर सही सहायता मिले। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार में लगातार झगड़े से परेशान हैं। उन्हें सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। जहां स्थिति गंभीर हो वहां भरोसेमंद परिवारजन या उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, मेरे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद और उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद जिन्हें मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। मैं केवल मांगने वाला व्यक्ति न बनूं। जो मिला है उसके लिए भी धन्यवाद करूं और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखूं। पिता परमेश्वर, दोपहर का यह समय मेरे लिए नई शुरुआत बने। सुबह की गलतियों से सीखकर मैं अब बाकी दिन को बेहतर तरीके से बिताऊं। मेरे शब्द अच्छे हों, मेरे काम ईमानदार हों और मेरे निर्णय समझदारी से भरे हों। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर अपनी शांति बनाए रखिए। मेरे बच्चों को संभालिए।
बीमारों को उचित सहायता मिले, परेशान लोगों को सहारा मिले, बेरोजगारों को सही अवसर मिले, कर्ज में दबे लोगों को सही आर्थिक रास्ता मिले, विद्यार्थियों को एकाग्रता मिले और काम करने वालों को शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन को आपके सामने रखता हूं। मुझे केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि अंदर की शांति भी चाहिए। मुझे पैसा चाहिए तो उसके साथ जिम्मेदारी भी चाहिए। मुझे अवसर चाहिए तो उसके साथ बुद्धि भी चाहिए। मुझे सफलता चाहिए तो उसके साथ नम्रता भी चाहिए। हे प्रभु यीशु, आज के बचे हुए समय को आशीषित कीजिए। जो काम मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से करने की शक्ति दीजिए। मुझे आलस्य से बचाइए, मुझे चिंता से बचाइए, मुझे गलत निर्णय से बचाइए। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे जीवन में कोई अच्छी खबर आने वाली है तो उसे संभालने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई कठिन खबर आए तो उसे संभालने की शक्ति दीजिए। परिस्थितियां जैसी भी हों, मुझे संतुलित रहने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले और एक दूसरे का साथ देने वाले बने। पिता परमेश्वर, आज की दोपहर मैं अपने पूरे जीवन को आपके सामने समर्पित करता हूं। मेरे वर्तमान को संभालिए और मुझे भविष्य के लिए सही तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने इस दोपहर में फिर से प्रार्थना में आने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हम अपनी चिंता, दुख, डर और उम्मीद आपके सामने रख सकते हैं। अब मैं इस दोपहर को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार के साथ रहिए, मेरे बच्चों के साथ रहिए, मेरे काम के साथ रहिए। मेरे हर सही कदम में मुझे बुद्धि दीजिए और हर गलत रास्ते से मुझे बचाइए। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे शरीर को शक्ति दीजिए, मेरे परिवार को संभालिए और मुझे आज के बाकी समय को सही तरीके से जीने की बुद्धि दीजिए। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए आपके पवित्र चरणों में प्रार्थना करता हूं जो नशे की आदत से परेशान हैं। पिता, कोई शराब के कारण परेशान है, कोई तंबाकू के कारण, कोई नशीले पदार्थों के कारण, कोई ऐसी आदत में फंसा हुआ है जिसे वह छोड़ना चाहता है लेकिन बार बार उसी ओर खिंच जाता है। प्रभु, आप हर व्यक्ति की परिस्थिति जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन कब से इस संघर्ष में है, वह किसने कितनी बार छोड़ने की कोशिश की है और कौन अपने परिवार से अपनी परेशानी छिपाकर अंदर ही अंदर टूट रहा है। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम उनके लिए दया मांगते हैं। उनके मन को मजबूत कीजिए, उन्हें अपनी समस्या को स्वीकार करने का साहस दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। जो व्यक्ति नशे से बाहर निकलना चाहता है उसे परिवार, भरोसेमंद लोगों और योग्य चिकित्सकीय या नशा मुक्ति विशेषज्ञों से उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज ये प्रार्थना सुन रहा है और उसके हाथ में नशे की चीज है, उसके मन में रुकने का विचार पैदा कीजिए। उसे एक क्षण रुककर अपने जीवन के बारे में सोचने की शक्ति दीजिए। उसे याद आए कि उसका जीवन कितना अनमोल है, उसका परिवार उससे कितना प्रेम करता है और उसका भविष्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु यीशु, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर से शुरू कर दिया। पिता, उसे असफलता के कारण निराश मत होने दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि दोबारा कोशिश करना व्यर्थ नहीं है। उसे अपने ट्रिगर पहचानने की बुद्धि दीजिए। कौन सी जगह, कौन से लोग, कौन सी भावनाएं और कौन सी परिस्थितियां उसे फिर नशे की ओर ले जाती हैं। पिता परमेश्वर, उसे गलत संगति से दूर होने की हिम्मत दीजिए। यदि कोई मित्र उसे बार बार नशे की ओर ले जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से मना करने की शक्ति दीजिए। उसे ऐसे लोगों का साथ मिले जो उसके अच्छे भविष्य की इच्छा रखते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाते और उसे स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति नशे के कारण अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, उसे अपनी आर्थिक स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। उसे यह देखने की समझ दीजिए कि उसकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है। उसे परिवार की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और अपने भविष्य की जिम्मेदारियों का एहसास हो। पिता परमेश्वर, जो नशे के कारण कर्ज में चला गया है, उसे घबराकर और अधिक कर्ज लेने से बचाए। उसे अपनी आर्थिक स्थिति का सही हिसाब बनाने की बुद्धि दीजिए। धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का अनुशासन दीजिए। हे प्रभु यीशु, नशे के कारण जिन परिवारों में रोज झगड़ा होता है, वहां शांति का रास्ता खोलिए। लेकिन जहां हिंसा या खतरा है,
वहां परिवार के कमजोर सदस्यों को सुरक्षित रहने और उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। किसी भी व्यक्ति को केवल प्रार्थना के नाम पर खतरनाक स्थिति में रहने के लिए मजबूर न किया जाए। पिता परमेश्वर, उस मां के आंसू आप जानते हैं जो अपने बच्चे को नशे में देखकर रोती है। उस पिता का दर्द आप जानते हैं जो अपने बेटे या बेटी को बदलते हुए देख रहा है। उस जीवन साथी की परेशानी आप जानते हैं जो रोज चिंता करता है कि आज घर में क्या होगा। पिता, इन परिवारों को धैर्य दीजिए, लेकिन साथ ही सही सीमाएं तय करने और उचित सहायता लेने की बुद्धि भी दीजिए। हे प्रभु यीशु, माता पिता को यह समझ दीजिए कि वे अपने बच्चे की मदद करते समय उसकी समस्या को छिपाकर या हर नुकसान को बार बार भरकर उसकी आदत को मजबूत ना करें। उन्हें प्रेम के साथ दृढ़ रहने की बुद्धि दीजिए। बच्चे को सहायता दिलाने और जिम्मेदारी स्वीकार करने का अवसर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो युवा नशे के कारण अपनी पढ़ाई और करियर से दूर हो रहा है, उसे वापस अपने लक्ष्य की ओर आने की शक्ति दीजिए। उसके अंदर फिर से सीखने की इच्छा पैदा कीजिए। जो परीक्षा छोड़ चुका है, उसे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जो नौकरी खो चुका है, उसे फिर से कौशल सीखने और रोजगार खोजने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति नशे के कारण अपनी नौकरी खो चुका है, उसे निराशा में और गहराई तक जाने से बचाइए। उसे अपनी गलतियों से सीखने की शक्ति दीजिए। उसे उपचार और पुनर्वास के बाद धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने का अवसर मिले। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नशा छोड़ने के शुरुआती दिनों में हैं। उनके लिए यह समय कठिन हो सकता है। उन्हें अकेले संघर्ष करने के बजाय योग्य चिकित्सकीय सहायता लेने की समझ दीजिए। यदि किसी नशे को अचानक छोड़ना खतरनाक हो सकता है, तो उन्हें डॉक्टर या नशा मुक्ति विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार सुरक्षित तरीके से उपचार लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति उपचार या पुनर्वास केंद्र में है, उसे धैर्य दीजिए। उसे अपने उपचार को गंभीरता से लेने की शक्ति दीजिए। उसे अपनी कहानी ईमानदारी से बताने का साहस दीजिए, ताकि डॉक्टर और विशेषज्ञ उसकी सही मदद कर सकें। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बार बार कहता है मैं खुद ही छोड़ दूंगा, उसे यह समझ दीजिए कि जरूरत पड़ने पर सहायता लेना बिल्कुल सही है। उसे अपने अहंकार को छोड़कर मदद स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, उसके शरीर को स्वस्थ होने का अवसर दीजिए। उसे अपनी नींद, भोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की समझ दीजिए। जब शरीर कमजोर हो तो उसे उचित चिकित्सा लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, उसके मन को भी स्वस्थ होने की दिशा में ले जाए। यदि वह तनाव, दुख, अकेलेपन, पुराने आहत या किसी अन्य परेशानी के कारण नशे की ओर गया है, तो उसे इन समस्याओं से स्वस्थ तरीके से निपटने की सहायता मिले। उसे भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस मिले और आवश्यकता होने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने में संकोच न हो। हे प्रभु यीशु, जब उसे नशा करने की तीव्र इच्छा हो, तब उसे तुरंत उस परिस्थिति से बाहर निकलने की समझ दीजिए। वह उस व्यक्ति को फोन कर सके जो उसकी मदद करता है। वह ऐसी जगह जा सके जहां नशा उपलब्ध न हो। वह अपने ध्यान को किसी सुरक्षित और स्वस्थ काम में लगा सके। पिता परमेश्वर, उसे एक नई दिनचर्या बनाने की शक्ति दीजिए। सुबह उठना, समय पर भोजन करना, काम करना, व्यायाम करना, परिवार के साथ समय बिताना, उचित आराम करना और अपने उपचार की योजना पर चलना, इन सब में उसे अनुशासन दीजिए। हे प्रभु यीशु, उसे खाली समय को समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाए। वह पुराने नशे वाले स्थान पर बिना जरूरत न जाए। पुराने साथियों के दबाव से खुद को बचाए। अपने जीवन में स्वस्थ गतिविधियां और अच्छे संबंध बनाए। पिता परमेश्वर, यदि वह अकेला रहता है तो उसे सुरक्षित और भरोसेमंद समर्थन मिले। यदि परिवार उसके साथ है तो परिवार को भी समझ दीजिए कि कैसे सहायता करनी है। उन्हें हर समय अपमानित करने के बजाय सुधार की दिशा में प्रोत्साहित करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन बच्चों और युवाओं की रक्षा कीजिए जिन्हें कोई नशे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। उन्हें साफ शब्दों में नहीं कहने की हिम्मत दीजिए। उन्हें समझाइए कि किसी मित्रता को बचाने के लिए अपने स्वास्थ्य और भविष्य को नष्ट करना जरूरी नहीं है। पिता परमेश्वर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को गलत दबाव से बचाइए। यदि उनके सामने नशे का प्रस्ताव आए तो वे उसे पहचानें और तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बता सकें। माता पिता और शिक्षक भी बच्चों के व्यवहार में गंभीर बदलावों को पहचानने के लिए जागरूक रहें। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं
जिनमें नशे की वजह से विश्वास टूट गया है। पिता, उन्हें समझ दीजिए कि विश्वास वापस आने में समय लग सकता है। नशा छोड़ने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार में निरंतरता दिखाए और परिवार भी उचित सीमाओं के साथ धीरे धीरे विश्वास बनाने का अवसर दे। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नशे में अपने परिवार से झूठ बोलता रहा है, उसे सच बोलने का साहस दीजिए। उसे अपने पुराने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। जहां उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है, वहां उचित तरीके से माफी मांगने और सुधार करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि उसने परिवार की चीजें बेच दी, पैसा बर्बाद किया या किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। उसे धीरे धीरे अपने परिवार का विश्वास और आर्थिक स्थिरता वापस बनाने का अवसर मिले। पिता परमेश्वर, उसे यह समझ दीजिए कि नशा छोड़ना केवल एक दिन का निर्णय नहीं, बल्कि लगातार लिए जाने वाले छोटे छोटे सही निर्णयों की यात्रा है। आज वह नशे से दूर रहे, कल फिर यही निर्णय ले। यदि कठिनाई आए तो सहायता ले, गिरने पर तुरंत उठे। हे प्रभु यीशु, यदि वह फिर से नशे की ओर चला जाए तो उसे यह न लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया। उसे तुरंत मदद मांगने का साहस दीजिए। उस घटना से सीखने की बुद्धि दीजिए कि कहां गलती हुई और अगली बार क्या बदलना है। पिता परमेश्वर, उसके अंदर आशा को जीवित रखिए। उसे यह विश्वास दीजिए कि उसका भविष्य अभी बाकी है। उसके पुराने फैसले उसकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। वह आज से नए फैसले लेना शुरू कर सकता है। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत दोष देता है, उसे स्वस्थ तरीके से अपनी गलती स्वीकार करने और खुद को सुधारने की शक्ति दीजिए। उसे निराशा में डूबकर फिर नशे की ओर जाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, उसके जीवन में ऐसे लोग भेजिए जो उसे सही दिशा दें। डॉक्टर, काउंसलर, परिवार, भरोसेमंद मित्र और ऐसे लोग जो नशा छोड़ने की प्रक्रिया को समझते हों, इनसे उसे उचित सहायता मिले। हे प्रभु यीशु, उसके परिवार को भी शिक्षा और समझ दीजिए। वे नशे की समस्या को केवल चरित्र की कमजोरी समझकर अपमान न करें। वे यह समझें कि उपचार, समर्थन, अनुशासन और सुरक्षित वातावरण सभी जरूरी हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके परिवार का कोई सदस्य नशे के कारण जेल, अस्पताल या किसी गंभीर संकट में है। उन्हें सही कानूनी, चिकित्सकीय और सामाजिक सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अकेले समस्या छिपाने के बजाय उचित संस्थाओं और विशेषज्ञों तक पहुंचने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज रात नशा छोड़ने का निर्णय ले रहा है, उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी बात बताने का साहस दीजिए। वह अकेले अपने संघर्ष को छिपाता न रहे। पिता परमेश्वर, उसे कल की शुरुआत के लिए एक छोटा और सही लक्ष्य बनाने की बुद्धि दीजिए। वह अपने कमरे से नशे की चीजें हटाए, उन लोगों से दूरी बनाए जो उसे नशा देते हैं, उपचार के लिए संपर्क करे और अपने परिवार के सामने सच्चाई रखे। जो कदम उसके लिए सुरक्षित और उचित हो, उसे उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, उसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बाहर निकलने की इच्छा दीजिए। उसे याद रहे कि उसके जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। वह अपने जीवन को केवल अपने अतीत की गलतियों से न आंके। पिता परमेश्वर, उसके बच्चों को भी संभालिए। यदि पिता या माता नशे से संघर्ष कर रहे हैं, तो बच्चों को भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित वातावरण मिले। बच्चों को यह समझने की सहायता मिले कि माता पिता की समस्या उनकी गलती नहीं है। हे प्रभु यीशु, उन बच्चों को भरोसेमंद बड़े लोगों का सहारा मिले। वे अपने मन का दर्द अकेले न रखें। उन्हें स्कूल, परिवार या अन्य उचित सहायता से जोड़ने की बुद्धि मिले। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नशे से बाहर आ चुका है, उसे वापस उसी जीवन में जाने से बचाइए। उसे अपनी नई जिंदगी को मजबूत बनाने की बुद्धि दीजिए। वह अपनी पुरानी आदतों को रोमांटिक बनाकर फिर से उन्हें शुरू न करे। हे प्रभु यीशु, उसे अपनी प्रगति पर ध्यान देना सिखाइए। एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, हर स्वस्थ कदम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। उसे अपनी छोटी उपलब्धियों के लिए भी धन्यवाद करना सिखाए। पिता परमेश्वर, उसके जीवन में काम करने की इच्छा बढ़ाए। जब वह अपने हाथों से ईमानदारी की कमाएगा, तो उसे अपने जीवन की कीमत समझ में आए। उसे अपने परिवार के साथ स्वस्थ संबंध बनाने का अवसर मिले। हे प्रभु यीशु, उसे अपने बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा दीजिए। वह उनके साथ बैठकर बात करे, उनकी पढ़ाई पूछे, उनकी बातें सुने और उन्हें यह महसूस कराए कि वह अपने जीवन को सुधारने के लिए गंभीर है। पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी पर आए। वह पैसे का सही उपयोग करे,
अपने घर के खर्च में योगदान दे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने उपचार की योजना का पालन करे। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नशे के कारण अपने शरीर को नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन्हें उचित चिकित्सा मिले, वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नजरअंदाज करें। डॉक्टर जो जांच या उपचार बताएं, उसे समझदारी से पूरा करने की शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति डर के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, उसे साहस दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि समय पर मदद लेना उसके भविष्य को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हे प्रभु यीशु, उसके मन में यह बात बैठा दीजिए कि मदद मांगना शर्म की बात नहीं है। अपनी जिंदगी बचाने और सुधारने के लिए मदद मांगना साहस है। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज नशे से लड़ रहे हैं। कोई शराब से, कोई तंबाकू से, कोई नशीली दवाओं से और कोई दूसरी हानिकारक आदतों से परेशान है। प्रभु, हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार सही सहायता और सही उपचार तक पहुंचने का मार्ग दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अभी नशे में है, उसे सुरक्षित रहने की बुद्धि दीजिए। नशे की हालत में वाहन न चलाए, कोई खतरनाक काम न करे। यदि स्थिति गंभीर हो तो परिवार या उचित चिकित्सा सहायता तक पहुंचने का रास्ता मिले। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समस्या से थक चुके हैं। उन्हें भी आराम और भावनात्मक सहारा दीजिए। वे अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति की भी देखभाल करें। हे प्रभु यीशु, हमारे समाज को भी इस समस्या के प्रति जागरूक बनाइए। लोग नशे को मजाक न समझें, युवा इसके नुकसान को समझें, परिवार समय पर बात करें और जरूरत पड़ने पर सहायता लें। पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना के बाद जो व्यक्ति पहला कदम उठाना चाहता है, उसे साहस दीजिए। वह किसी भरोसेमंद व्यक्ति को फोन करे, डॉक्टर से मिले, नशा मुक्ति सेवा से संपर्क करे या अपने परिवार के सामने अपनी परेशानी बताए। जो सुरक्षित और उचित कदम है, उसे उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, उसके अंदर एक नई शुरुआत की इच्छा जगाए। उसे अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का अवसर दीजिए। उसकी मेहनत को दिशा दीजिए। उसके परिवार में धीरे धीरे शांति और विश्वास वापस आए। पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि नशे की समस्या से जूझ रहे हर व्यक्ति को सही सहायता, सही लोग, सही उपचार और सही दिशा मिले। उसके मन में आशा बनी रहे, वह अपने भविष्य को समाप्त न समझे। हे प्रभु यीशु, उसके कदमों को सही दिशा दीजिए। उसे बुरी संगति से बचाए। उसे पुराने ट्रिगर पहचानने की बुद्धि दीजिए। उसे स्वस्थ दिनचर्या बनाने की शक्ति दीजिए। उसे अपने परिवार और भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं जो मन ही मन कह रहा है, मैं इस नशे से परेशान हो चुका हूं, मैं बदलना चाहता हूं। पिता, उसकी इस इच्छा को एक सुरक्षित और वास्तविक योजना में बदलने की बुद्धि दीजिए। उसे अकेले संघर्ष करने के बजाय उचित मदद लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, उसके जीवन में फिर से सम्मान, शांति, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी लौटने की राह खोलिए। उसके परिवार के साथ उसके संबंध सुधरें। उसके बच्चे उसे एक स्वस्थ और जिम्मेदार माता पिता के रूप में देख सकें। उसके जीवन में काम और उद्देश्य वापस आए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पुराने जीवन को लेकर निराश नहीं होते। हम आज से सही कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। हमें धैर्य दीजिए, हमें अनुशासन दीजिए, हमें सहायता स्वीकार करने की नम्रता दीजिए, हमें कठिन समय में हार न मानने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, जो लोग इस समय नशे की आदत से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में आशा बनी रहे, उनके परिवारों को शक्ति मिले, उनके उपचार में उन्हें सही सहायता मिले, उनके शरीर और मन की देखभाल हो, उनके भविष्य के लिए नई राह खुले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि हमने आज अपनी परेशानी आपके सामने रखी। धन्यवाद कि हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए एक और अवसर मिला। धन्यवाद कि हमारे लिए उम्मीद अभी बाकी है। पिता परमेश्वर, अब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें गलत रास्तों से बचाइए, सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए और जब हम कमजोर पड़े तो सहायता मांगने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, नशे संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति को सुरक्षित रखिए। उसे सही उपचार, सही सहयोग और नई जिंदगी की दिशा दीजिए। उसके परिवार को संभालिए, उसके बच्चों की रक्षा कीजिए, उसके मन में आशा और उसके जीवन में उद्देश्य दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।